अभय, तुम आ गए अभय। तुम्हें पता है हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए। मुझे थोड़ी शराब दे दो प्लीज, थोड़ी सी। प्लीज अभय मुझे शराब दे दो, यहाँ पे कोई मुझे पीने नहीं देता, मैं पीना चाहता हूँ अभय। अभय प्लीज, अभय। तरुण प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तरुण मैं तुम्हें शराब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे अभय? मैं मर जाऊंगा। तरुण तुम्हें तो पता है ना अभय, मेरी चली गई, मुझे अकेला छोड़ के चली गई अभय। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूं? मेरे भाई, जैसे तुमने सब कुछ खो दिया उसी तरह मैंने भी सब कुछ खो दिया। तुमने? हाँ तरुण, लेकिन देखो मुझे, क्या मैं शराब के बिना नहीं जीता? उसी तरह तुम्हें भी जीना होगा तरुण। नहीं अभय, मैं शराब के बिना नहीं जी सकता। मुझे मिनी के बगैर तुम जी सकते हो। मिनी के बगैर? हाँ तरुण, देखो उसे जाना था तरुण, वो चली गई, पर जाने वालों के बिना हम जी सकते हैं। वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए तो पीता हूँ। मुझे शराब दे। मेरी जिंदगी में बहुत से हादसे हुए हैं, पर मैं भी शराब के बिना जी रहा हूँ। अच्छा कम से कम मिनी के खातिर तो पीना बंद कर दो, शराब छोड़ दो। मिनी की खातिर? तरुण थोड़ी देर में नीचे मिनी का चौथा शुरू होने वाला है, और जब तक तुम उस चौथे पे नहीं बैठोगे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। या फिर कह दो तरुण कि तुम चाहते ही नहीं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कह दो कि तुम्हें अपना गम प्यारा, ये सब ढोंग है शराब पीने के लिए। कह दो। नहीं है भाई, नहीं। तो फिर चलो तरुण, प्लीज चलो चलो मेरे भाई, कपड़े बदलो और नीचे चलो तरुण, लोग आने वाले हो, प्लीज। ठीक है।
मैं अब चलती हूँ। सुनीति, रुक जाओ प्लीज। क्यों रोक रही हैं आप इसे? जाने दीजिए। चुप हो जा। मैं तेरे लिए नए खिलौने लाऊंगी, बहुत सारे कपड़े लाऊंगी, हम घूमने जाएंगे। मत रो। शीतल इसे नर्स की तीमारदारी की नहीं, माँ की ममता की जरूरत है। सुनीति से चुप करा दे। आपको लगता है खुशी को मौका इस औरत से चलो भाई, हमें चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं शीतल। Whatever you say, darling, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। चलो। चले सुनीति, तारा स्कूल से वापस आ गई होगी। तारा तुम्हारी बेटी है ना सुमन? जी हाँ। तभी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। होनी भी चाहिए बेटा। जितनी फिक्र एक माँ को अपने बच्चे की होती है, उतनी और किसी को नहीं हो सकती। एक माँ ही अपने बच्चे की जरूरत समझती है, उसके साथ जागती है, सोती है। जब तक वो खा नहीं लेता, खुद भी भूखी रहती। अगर वो बीमार पड़ जाए तो तकलीफ माँ को होती है। उसे चोट लगे तो दर्द माँ को होता है। उसके हर एक आंसू के लिए वो अपने लाखों आंसू बहा देती है। ठीक ही कहा है किसी ने, भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो वो अपने बच्चों के पास, हर बच्चे के पास पहुंच तो नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने हर एक बच्चे की देखभाल के लिए एक माँ बना दी। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी खुशी को भूल गया मेरी खुशी को। उसने इसकी माँ मेम साहब, क्या हुआ मेम साहब? मेम साहब, रोहिणी जी, क्या हो गया मेम साहब? रोहिणी जी। ये बहुत कमजोर हो गई हैं। शी इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। शायद पिछले दिन जो स्ट्रेस रहा है उसकी वजह से। शी नीड्स ए कंप्लीट बेड रेस्ट। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अभी उठना चाहिए, खुशी के लिए दूध बनाना। नहीं रोहिणी जी, आपको आराम की जरूरत है। नहीं सुमन, अगर मैं आराम करूंगी तो खुशी का क्या होगा? इसका कौन ख्याल रखेगा?
मैं रखूंगी। खुशी का ख्याल मैं रखूंगी। ठीक है सुनीति, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अरे क्या बात है, घर नहीं जाना? यही तो है मेरा घर। ये तुम्हारा घर शादी के बाद होगा। तो कर लो ना शादी। बहुत जल्दी है शादी करने की। बहुत इंतजार भी तो किया है मैंने अभय। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लो। पहले तो बड़े उतावले रहते थे मुझे पाने के लिए। क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ पाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी जो बनाना चाहता हूं, अपने बच्चे की मां। और पत्नी शादी के पहले, सुहागरात के पहले पति के बिस्तर पर नहीं सोती। तो तुम्हारा मतलब है तब तक मैं अपनी माँ के वहां रहूं? मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूं जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुनीति को जलाना चाहता हूं, क्योंकि उससे अब भी प्यार करता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊं। अब मेरा मतलब था कि अगर तुम चाहती हो तो दिन भर यही रह सकती हो। दिन ही तो नहीं गुजरता है तुम्हारे बगैर, रात तो फिर भी गुजर जाती है तुम्हारे ख्वाब देखते देखते। कम से कम तुम्हें नींद तो आती है। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आती? क्या सोचते रहते हो रात में? अभय कहो ना, क्या सोचते रहते हो रात भर? तुम्हारे बारे में ही तो सोचता हूँ। Really? फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बल्कि मैं वहां नहीं जाना चाहती। पर तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती शीतल? थोड़ी देर पहले मैंने घर फोन किया था तरुण का हाल पूछने के लिए। कृष्णा ने मुझे बताया कि वो वहीं रह रही है। वो वहीं रह रही है? वो कौन? वही सुनीति वर्मा। सुनीति वर्मा वहां रह रही है? क्यों? मुफ्त में माँ को नौकरानी जो मिल गई है खुशी के लिए। अरे पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, तुम क्या कर लेते ये जानकर? नहीं, कुछ करता तो नहीं, पर अच्छा चलो शीतल, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट भी हो चुका है। चलो। नहीं अभय, रात बहुत हो गई है, मैं सुबह चले जाऊँ। तुम फिक्र मत करो, मैं हॉल में ही सो जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे होते हुए सुनीति खुशी की देखभाल क्यों कर रही है? तो क्या तुम चाहते हो खुशी की देखभाल मैं करूं? हाँ, अरे नेचुरली तुम खुशी की बुआ हो, राइट? सुनीति उसकी क्या लगती है? सुनीति वो तो अब किसी की कुछ नहीं लगती। अब वो किसी की कुछ नहीं लगती। लेकिन अब है, मैं इतनी छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पाऊंगी। फिर भी शीतल, तुम्हें वहां जाना तो होगा। अरे भाई जरा सोचो, खुशी के बहाने अगर सुनीति पूरा घर टेक ओवर कर ले तो? अबे मैंने तो ये सोचा नहीं था। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, घर चलते हैं। तुम थोड़ा प्यार दोगी ना? हाँ, मैं इसे माँ का प्यार दूंगी। वादा करो मुझे।
हाँ वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ।